नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मैट्रिसेस की सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखिए, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आपको 2 पॉइंट पता होने चाहिए। एक तो उस मैट्रिक्स का माइनर और कोफैक्टर। तो इन 2 पॉइंट से आप किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले माइनर देख लेते हैं। माइनर क्या होता है, तो एक कुछ इसकी डेफिनेशन है, तो वो डेफिनेशन देख लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट लेफ्ट आफ्टर डिलीटिंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ए माइनर डिटर्मिनेंट। यानी कि कोई भी डिटर्मिनेंट को आप जिस रो को डिलीट कर रहे हो, माने फर्स्ट रो को डिलीट कर रहे हैं, तो उसी कॉलम को यानी कि फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देते हैं। जो आपका जो डिटर्मिनेंट बचती है, मान लीजिए हमें फर्स्ट रो डिलीट कर दी और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा बचा। देखिए, जब 1 2 -1 डिलीट हो जाएगा और 1 3 -2 डिलीट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा सिर्फ 4 6 0 1। तो इसी प्रकार से हमारा M11 आ चुका है 4 6 0 1। और डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करना आता होगा, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जब हम -2 निकालेंगे, यानी कि 1 2 निकालेंगे, तो सेकंड रो का जिस कॉलम में और जिस रो में है वो एलिमेंट, उसको डिलीट कर देंगे। ये देखिए आप, ये फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगी और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो बचेंगे क्या, 3 -2 0 1। उसको सोल्व कर लेंगे, आ जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए हमें 6 का निकालना है, यानी कि ये कौन सी रो में है, थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में। तो सेकंड रो डिलीट और वो थर्ड रो डिलीट, तो क्या बचेगा, 1 3 -0। इसी प्रकार से आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा। देखिए, अब आता है कोफैक्टर। तो देखिए, कोफैक्टर क्या होता है, द साइन माइनर इज कॉल्ड द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे एंड इट बी डिनोटेड इट बाय, और इसका हम डिनोटेट करते हैं कैपिटल ए और आई जे से। तो देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कोफैक्टर का, ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम। क्योंकि आई प्लस जे क्या है, यहाँ पर है आई जे जो शो करता है और नंबर ऑफ रो और कॉलम के नंबर को शो करता है। मान लीजिए आई, तो आई क्या शो करता है, आई शो करता है आपकी रो को, और जे किसको शो करता है, आपका कॉलम को। यदि आपका इसका सम आई प्लस जे इवन आ जाए, तो जो माइनर आपका आया था, यानी कि जो हमने माइनर निकाला था M11, तो कोफैक्टर भी हमारा वही हो जाएगा। यदि आपका आई प्लस जे ओड आ जाए, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हम कोफैक्टर का। मान लीजिए इसका कोफैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले हम इसका माइनर निकालना पड़ेगा। तो जैसे हमने फर्स्ट एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग इसका माइनर निकाला, तो क्या है, 5। तो 1 1, यानी कि आई की वैल्यू यहाँ पर 1 है और जे की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 1 1 यहाँ हो जाएगी, इवन हो जाएगा। तो इवन हो जाने पर साइन चेंज नहीं होता, तो ये 5 ही रहेगा। यहाँ देखिए M12, यानी कि M12 हम निकालेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो ये सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगा और फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगी, तो क्या बचेगा, 4। तो 4, तो जब इसका कोफैक्टर निकालेंगे, तो देखिए आप यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, 1 है, और जे की वैल्यू क्या है, 2 है। तो जब आप इसका सम करेंगे, तो 1 + 2 करेंगे, क्या आएगा, 3। यदि -1 की पावर आप 3 करेंगे, तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो इसलिए इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -4। इसी प्रकार से आप जब 1 2 1 का निकालते हैं, तो 1 2 1 का निकालते हैं माइनर, तो क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन जब इसका कोफैक्टर निकालेंगे, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि 2 और 1 क्या होते हैं, 3। तो 3 पर अगर किसी निगेटिव की पावर ऑड होती है, तो निगेटिव ही नंबर आता है। इसी प्रकार से हम 1 2 2 निकाल सकते हैं। अब ये तो था कोफैक्टर निकालना। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, वो है क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए, एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लीजिए। इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड कैपिटल ए आई जे इज़ द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देन द मैट्रिक्स ए जे आई सच दैट द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म बाय द कोफैक्टर। यानी कि जो मैट्रिक्स कोफैक्टर से बनती है, उसका ट्रांसफॉर्म करने पर जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होती है, उसको एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स हम बोलते हैं। और इसको कैसे डिनोटेट करते हैं, एडजॉइंट ब्रैकेट में है। तो मान लीजिए हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसके बेस पे, जिससे आपको समझ में आ जाए।
हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 -1 3 4 0 -2 6 1। तो सबसे पहले हमें एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, माइनर। तो जैसे ही फर्स्ट एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम इसका एलिमेंट निकालते हैं तो क्या माइनर निकालते हैं। तो माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं, जहाँ पर वो एलिमेंट है उस रो को और उस कॉलम को क्या कर देते हैं, डिलीट। देखिए ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट ही कॉलम है, तो इसी प्रकार से फर्स्ट रो डिलीट और फर्स्ट कॉलम डिलीट। तो माइनर क्या बचेगा 4 6 0 1। जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा 4। लेकिन जो इसका कोफैक्टर होता है वो माइनर इंटू -1 की पावर i प्लस जे होता है जैसे यहाँ पर। लेकिन यहाँ 1 1 है तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होंगे, क्या रहेगा -1, क्योंकि 1 + 1 क्या होते हैं 2। तो इवन नंबर है, किसी निगेटिव की पावर अगर आप इवन रखते हैं तो आंसर क्या में आता है, पॉजिटिव में आ जाता है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम 1 2 जब यहाँ पर निकालेंगे तो 3 आएगा। लेकिन यहाँ पर i + j क्या हो जाएगी, ओड हो जाएंगे दोनों नंबर। तो निगेटिव की पावर ओड होती है तो निगेटिव ही नंबर देता है, तो इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से हम 1 3 निकालते हैं तो 26 आएगा। लेकिन यहाँ 1 3 क्या हो जाएगा, इवन नंबर है, 3 1 4, तो साइन चेंज नहीं होएगा। इसी प्रकार से हम 2 1 निकालेंगे तो यहाँ पर माइनर तो हमारा 8 आएगा, लेकिन कोफैक्टर का साइन चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 और 1 क्या होता है 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो इसी वजह से साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 2, तो इसका माइनर जब हम निकालेंगे तो -1 आएगा, तो -1 आएगा, लेकिन यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 और 2 4 क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर पर साइन चेंज नहीं होता। इसी प्रकार से हम सारे कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। बाद में जब एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो हम कोफैक्टर सारे यहाँ पर कोफैक्टर इसका ट्रांसपोज, तो कोफैक्टर लिख लेते हैं क्या क्या है हमारे 4 -3 26 -8 -1 -10 4 3 -2। अब कोफैक्टर का क्या करना है, हमें ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करके जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसकी क्या बोलते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में आपको सिर्फ क्या ध्यान करना है, सबसे पहले उस मैट्रिक्स का आपके कोफैक्टर निकालने हैं। जब आपको कोफैक्टर निकल आपके आ जाएंगे, उनसे जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज कर देना है, वही आपका एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होगा। आशा करता हूँ आपके समझ में टॉपिक आ चुका होगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।